गांव रामपुर। राम किसान 1 एकड़ खेत का मालिक था। फसल सारी खराब हो गई। वो काफी परेशान हो गया कि अगर इस बार फसल ना हुई तो मैं सेठ जी के पैसे कैसे दूंगा। सेठ जी उसे आगे से उंगली दिखाकर धमकी दे रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। अगर तुमने मेरे 50,000 नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस फसल से निकाल दूंगा। रामू आगे से कहता है, सेठ जी मुझे माफ कर दे, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे। बारिश होती है तो फसल बन जाएगी। मैं वो सारी फसल बेचकर आपको आपका सारा कर्जा दे दूंगा। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दे। तो सेठ आगे से रामू को बोलता है कि तुम जैसे से कहाँ खेत संभाली जाती है, तुम इस तरह करो कि तुम मुझे अपनी खेत 20,000 में बेच दो। मैं तुम्हारी सारी खेत खरीद लेता हूँ और तुम्हारा फिर सारा कर्जा भी माफ कर देता हूँ। किसान आगे से रोता हुआ बोलता है, नहीं सेठ जी, मैं ये खेत आपको नहीं बेच सकता। ये मेरे बाप की निशानी है और मैं उनकी निशानी को संभाल कर रखूंगा। मैं किसी तरह भी करके आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। सेठ उसे आगे से ये बात बोलकर चला जाता है कि अब तुम्हारी इज्जत और खेत दोनों ही जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम से नहीं समझ आएगी, इसलिए मुझे कोई और ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। राम को कहती कि हाथ जोड़कर कुछ नहीं बचता। अगर खेत बचाना है तो इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सुबह वो दोनों मिलकर अपने खेत को खूब संभालने लगे कि हमने अब इसको संभालना है और जो भी रकम आएगी हमने उसको सेठ जी के पैसे उसको वापस करने हैं। राम किसान आगे से बोलता है, सीता ये आखिरी कोशिश है और मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर होगा। फिर फसल तैयार होगी। रामू ने 80,000 की वो फसल बेच दी और जो पैसे मिले उसको एक बैग में डालकर घर ले आया कि अब मैं सेठ जी के सारे पैसे वापस कर दूंगा। और फिर वो सेठ जी के पास आता है और उसे बोलता है, लो सेठ जी, आपकी जो अमानत थी वो मैं मेहनत करके ले आया हूँ। अब मैं आपको आपके पैसे वापस करता हूँ। तो उसने सेठ जी को बैग दिया तो सेठ जी उसे आगे से बोलने लगे, नहीं नहीं, तुम्हारा 50,000 नहीं था, तुम्हारा 80,000 रुपया था, इसलिए तुम मुझे और पैसे दो। की बेगम गुस्से में उसे बोलती है, नहीं सेठ जी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पास सारे कागज पड़े हैं। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें सारे कागज बता देती हूँ। उनके 4 लोग आए, उन्होंने सेठ जी को धोखा देते पकड़ लिया। से एक बोला, सेठ गरीब को दबाना पाप है, इसलिए तुम अपने 50,000 लो और वापस जाओ। तो सेठ शर्मिंदा होकर वापस अपने घर चला गया। रामू खेत के पास आकर बोलता है कि बापू, मैंने खेत बचा लिया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती।